भक्त बंधुओं, आज की ये दिव्य शिव कथा केवल एक कहानी नहीं है। ये महादेव का आशीर्वाद है जो उसी भक्त के जीवन में चमत्कार लाता है जिसका मन सच्ची भक्ति से भरा हो और जो इस कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे ध्यान से अंत तक सुनता है। भक्तों, सदियों से संत महात्मा कहते आए हैं कि शिव कथा वो दीप है जो अंधकार में डूबे जीवन को भी प्रकाश दे देती है, और आज वही प्रकाश आपके घर आने वाला है। क्योंकि जो भक्त आज इस कथा को पूरा सुनेगा, उसके परिवार के सभी दुख, सभी कष्ट और सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। उसके घर में सदैव देवताओं का वास होगा। चारों दिशाओं से सुख और समृद्धि उसके द्वार पर दस्तक देगी। उसकी औलाद की आयु बढ़ेगी, उन पर कोई आकस्मिक विपत्ति नहीं आएगी और उनके जीवन में संपूर्ण मंगल रहेगा। भक्त बंधुओं, ये कथा सुनना अपने आप में महान पुण्य है, क्योंकि कहा गया है कि कथा सुनने वाला अकेला नहीं चलता, उसके साथ शिव कृपा चलती है। इसलिए आप बस शांत होकर सुनते जाइए। चाहे आप घर का काम कर रहे हों, चाहे सफर में हों या किसी और कार्य में व्यस्त, मात्र महादेव का नाम मन में रखिए और कथा सुनते जाइए। और हां, कथा सुनते समय मन में बार बार जप करते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नाम जप आपके जीवन में वही शक्ति पैदा करेगा जो वर्षों की तपस्या से मिलती है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी भक्त किसी पवित्र कथा को शुरू करके बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। क्योंकि आधी छोड़ी हुई कथा, आधा छोड़ा हुआ नाम जप और अधूरी भक्ति, इनमें कभी पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए आज की कथा को अंत तक सुनना ही आपका पहला पुण्य है। ये वही पुण्य है जो दबे हुए भाग्य को जागृत कर देता है, रुके हुए कार्यों को गति देता है और सरल जीवन को भी सौभाग्य का पात्र बना देता है। अब भक्त बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा भक्ति कर्म करिए। कमेंट्स में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार नाम जप का पुण्य होगा और उतनी ही जल्दी महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रकट होगी। और इस पावन कथा को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक भी भक्ति का काम है। जब आपकी वजह से ये कथा और भक्तों तक पहुंचेगी, तो उसका दुगुना पुण्य और आशीर्वाद वापस आपके ही घर लौट कर आएगा। तो भक्त बंधुओं, अब अपना मन एकाग्र कर लीजिए, शिव नाम को हृदय में बसा लीजिए और अपने चारों ओर महसूस कीजिए महादेव की शीतल, शक्तिमान, दिव्य ऊर्जा। क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की वो पवित्र शिव कथा जो आपके जीवन में नया सवेरा लाएगी। ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा से सुनिएगा और भक्ति से अपने हृदय को भर लीजिए। एक छोटे से गांव में रहता था गोपाल। गोपाल गांव का सबसे मेहनती और बलवान युवक था। वो सुबह के पहले पहर में उठता और रात की अंधेरी छाया पड़ने तक अपने खेतों में पसीना बहाता। उसका कठिन परिश्रम गांव वालों के लिए एक उदाहरण था। गोपाल की पत्नी का नाम था मोनिका। मोनिका स्वभाव से शांत, सुशील और अत्यधिक धर्मपरायण थीं। वो भगवान शिव की अटूट भक्त थीं। हर सोमवार को वो कठोर व्रत रखती और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर घंटों पूजा और ध्यान करती। मोनिका का दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर की कृपा के बिना केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। गोपाल और मोनिका का एक छोटा सा पुत्र था।
उनका जीवन सादगी भरा था। गोपाल की मेहनत के बावजूद उन्हें कभी भी बड़ा लाभ नहीं मिलता था। कभी अतिवृष्टि हो जाती तो कभी सूखे की मार पड़ती। उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। यही बात गोपाल को ईश्वर और भाग्य के विरुद्ध कर देती थी। वो अक्सर घर आकर गुस्से में मोनिका से कहता, मोनिका देखो, मैं दिन रात खेतों में रक्त बहाता हूं, पर हमें 2 रोटी भी मुश्किल से मिलते हैं और तुम कहती हो कि भाग्य पर विश्वास रखो। क्या भोलेनाथ को मेरी ये कठिनाई नहीं दिखती? मुझे लगता है कि यह भाग्य और ईश्वर की कृपा केवल काल्पनिक बातें हैं। सच्चाई सिर्फ मेरी मेहनत है। मोनिका, जो शिव भक्ति में लीन रहती थी, धैर्य से गोपाल की बात सुनती थी। वो हाथ जोड़कर कहती, स्वामी, ऐसा अशुभ ना बोलिए। कर्म करना हमारा धर्म है और आप उसे पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन फल देना देवों के देव महादेव के हाथ में है। हमें परिणाम की चिंता किए बिना विनम्र रहना चाहिए। भाग्य अवश्य आपका साथ देगा, पर अहंकार से ये दूर हो जाएगा। एक दिन हमेशा की तरह गोपाल खेत में कठिन खुदाई कर रहा था। उसे सिंचाई के लिए एक बड़ी नाली बनानी थी। तभी उसके औजार से एक अत्यधिक कठोर वस्तु टकराई। गोपाल ने पूरी शक्ति लगाकर मिट्टी हटाई। उसने देखा कि वहां एक बड़ा और भारी पत्थर छिपा हुआ है। यह पत्थर सामान्य पत्थरों जैसा नहीं था। इसका रंग गहरा सुनहरा था और यह अजीब सी चमक रहा था। गोपाल ने अपनी ताकत से उस पत्थर को बाहर निकाला। यह पत्थर देखने में किसी अद्भुत धातु का बना लग रहा था। गोपाल उस पत्थर को घर लेकर आया और घमंड से मोनिका के सामने फेंक दिया। गोपाल ने ठोस स्वर में कहा, देखो मोनिका, यह है मेहनत का फल। मैंने कठिन खुदाई की, इसलिए यह मुझे मिला। इसे भाग्य नहीं कहते, इसे मेरी ताकत कहते हैं। अब देखते हैं यह पत्थर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। मोनिका ने जब वो चमकीला पत्थर देखा तो उनके मन में अजीब सी श्रद्धा जागी। उन्होंने उस पत्थर को ध्यान से देखा। उन्हें लगा जैसे यह किसी दैवीय शक्ति से भरा हुआ है। मोनिका ने विनम्र भाव से कहा, स्वामी, यह पत्थर सामान्य नहीं है। यह ईश्वर का दिया हुआ कोई संकेत या वरदान हो सकता है। कृपया इसके प्रति अहंकार न रखें। गोपाल ने मोनिका की बात को अनसुना कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह सुनहरा पत्थर उसके जीवन में भाग्य और मेहनत की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। और यह पत्थर वास्तव में कोई जादुई मणि या दैवीय रत्न था जिसमें विशेष शक्तियां थीं। गोपाल ने उस सुनहरे पत्थर को लेकर कई लोगों से पूछा, पर कोई भी उसकी असली कीमत या प्रकृति नहीं बता पाया। उसने सोचा कि यह किसी साधारण धातु का ही होगा, लेकिन चूंकि यह चमकदार था, इसलिए उसने इसे संभालकर घर के एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों बाद गोपाल के घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें बाजार से बीज और राशन खरीदना था, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं था। गोपाल निराश होकर बैठा था। मोनिका शिव मंदिर से पूजा करके लौटी। उन्होंने गोपाल को उदास देखा और प्रेम से कहा, स्वामी, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ न कुछ राहत जरूर निकालेंगे। गोपाल ने क्रोध में कहा, रास्ता? मोनिका, ये तुम्हारी भक्ति की बातें हैं। रास्ता सिर्फ मेहनत से बनता है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। गोपाल ने अचानक उस सुनहरे पत्थर को उठाया और गुस्से में भरकर पास के बाजार की ओर चल दिया। उसका इरादा था कि वह उस पत्थर को किसी भी कीमत पर बेचकर कुछ पैसे ले आए। बाजार में गोपाल एक पुराने जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने जब उस सुनहरे पत्थर को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जौहरी ने दबी आवाज में गोपाल से पूछा, तुमने यह अद्भुत रत्न कहां से पाया? गोपाल ने पत्थर बेचने की बात की। जौहरी जानता था कि यह पत्थर अमूल्य है, पर उसने गोपाल की गरीबी का फायदा उठाना चाहा। उसने कहा, यह पत्थर पुराना है, मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए दे सकता हूं। गोपाल के लिए 5,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। वह खुश हुआ और तुरंत बेचने को तैयार हो गया। जब गोपाल ने पैसे लिए और वापस घर आ रहा था, तभी जौहरी ने अंतिम क्षणों में गोपाल को रोक लिया। वो ईमानदार था और उसका मन उसे धोखा देने से रोक रहा था। जौहरी ने गोपाल को अकेले में बुलाया और शांत स्वर में कहा, सुनो युवक, तुम बहुत मेहनती दिखते हो, पर भोले भी हो।
यह पत्थर 5000 का नहीं है, यह जादुई रत्न है। यह पत्थर जिस भी धातु के संपर्क में आता है उसे सोने में बदल देता है। यह पत्थर तुम्हारे भाग्य का वरदान है। जौहरी ने ईमानदारी से गोपाल को पूरा रहस्य बता दिया और उसे 1 लाख रुपए दिए। गोपाल हैरानी से कांप उठा। उसे अविश्वास हुआ, पर जौहरी की ईमानदारी ने उसे सत्य पर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। गोपाल खुशी से पागल होकर घर लौटा। उसने चुपचाप मोनिका को सारा रहस्य बताया। मोनिका ने यह सुनकर तुरंत हाथ जोड़े और कहा, राधे राधे स्वामी, यह भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान है। आपकी मेहनत और मेरी भक्ति का फल है। हमें अब नम्र रहना चाहिए और इस वरदान का सदुपयोग करना चाहिए। गोपाल ने पत्थर को आजमाया। उसने पत्थर को एक लोहे की छड़ से छुआ और छड़ तुरंत सोने में बदल गई। गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। लेकिन इस अचानक मिली दौलत ने गोपाल के व्यवहार को बदल दिया। उसका मेहनत का अभिमान अब दौलत के अहंकार में बदल गया था। गोपाल ने मोनिका से कहा, देखा मोनिका, यह ईश्वर या तुम्हारा भाग्य नहीं है, यह मेरी मेहनत है जिसने मुझे इस पत्थर तक पहुंचाया। मैं मेहनती हूं, इसलिए यह पत्थर मेरा है। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। गोपाल ने तुरंत ही खेती छोड़ दी। उसने नया घर बनाने और विलासिता में धन खर्च करना शुरू कर दिया। मोनिका उसे बार बार समझाती रही कि धन और शक्ति के साथ नम्रता आवश्यक है, पर गोपाल ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गोपाल अब हर बात में घमंड दिखाने लगा। वह गांव वालों से कहता, देखो, मैंने मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाया है। मोनिका को डर था कि गोपाल का यह अहंकार कहीं भोलेनाथ के इस वरदान को श्राप में न बदल दे। गोपाल ने अब खुले हाथों से धन खर्च करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत ही गांव में सबसे शानदार जमीन खरीदी और उस पर एक विशाल महल नुमा घर बनवाना शुरू कर दिया। खेती का काम अब उसने पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसका पूरा ध्यान पत्थर की मदद से सोना बनाने पर था। रात दिन वह लोहे की वस्तुएं खरीदता, उन्हें सोने में बदलता और फिर उन्हें बेच देता। देखते ही देखते गोपाल गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। गोपाल का घर अब भव्य हो चुका था। उसके पास कीमती वस्त्र, विदेशी वस्तुएं और उत्तम भोजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस अपूर्व समृद्धि के साथ गोपाल का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। उसका अहंकार अब उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। गोपाल अब गांव वालों से पहले की तरह प्रेम से बात नहीं करता था। वह हर किसी को घमंड और तुच्छता से देखता था। वह गांव के मेहनती किसानों को देखकर उनका मजाक उड़ाता। गोपाल उनसे कहता, अरे भाइयों, अभी तक मिट्टी में पसीना बहा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मेहनत बेकार है। देखो, मैंने अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से भाग्य को अपने अधीन कर लिया है। तुम लोग सदियों तक ईश्वर और भाग्य पर विश्वास करते रहो। मैं धन का आनंद ले रहा हूं। गोपाल की ये बातें गांव वालों को बहुत बुरी लगती थी। गांव में गोपाल के प्रति प्रेम की जगह अब ईर्ष्या और क्रोध ने ले ली थी। गांव का शांत वातावरण अब कलह से भर गया था। मोनिका इस परिवर्तन से बहुत दुखी थी। उन्होंने देखा कि धन ने उनके स्वामी को अहंकारी और कठोर बना दिया है। मोनिका, जो शिव भक्त थी, हर दिन पूजा करती और भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि वह गोपाल को सद्बुद्धि दें। एक शाम जब गोपाल सोने के ढेर को देखकर खुश हो रहा था, मोनिका उसके पास गई। मोनिका ने विनम्रता और प्रेम से कहा, स्वामी, यह धन हमें भोलेनाथ की कृपा से मिला है। हमें इसे शुभ कामों में लगाना चाहिए। यह सत्य है कि आपने कठिन परिश्रम किया, पर यह भी सत्य है कि यह चमत्कारिक पत्थर आपको भाग्य से ही मिला है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। गोपाल ने क्रोध में मोनिका की बात काटी। कृतज्ञता? मोनिका, तुम हर बात में शिव को क्यों लाती हो? यह पत्थर मेरे पसीने की देन है। तुम और तुम्हारे भोलेनाथ, अगर भाग्य में दम होता तो तुम इतनी भक्ति के बाद भी इतने साल गरीब क्यों रही? मैंने तुम्हें सुख दिया है, मैंने, और अब तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। गोपाल ने अहंकार में मोनिका का अपमान कर दिया। मोनिका की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्हें लगा जैसे गोपाल से उनका प्रेम दूर होता जा रहा है। मोनिका ने निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति की शक्ति से गोपाल को इस अहंकार के गहरे गड्ढे से बाहर निकालेंगी। गोपाल की अमीरी के कारण गांव के लोग अब उसके पास मदद मांगने आने लगे थे।
वे जानते थे कि गोपाल के पास अमूल्य पत्थर है जिससे वह सोना बनाता है। एक दिन गांव के सबसे गरीब किसान गोपाल के पास आए। उनके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने विनम्रता से गोपाल से कहा, गोपाल सेठ, हम जानते हैं कि आपके पास असीम धन है, हमें थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए ताकि हम बीज खरीदकर खेती कर सकें। भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। गोपाल ने अहंकार भरी हंसी हंसते हुए कहा, भोलेनाथ, तुम लोग अभी भी उस काल्पनिक शक्ति पर विश्वास करते हो? अगर भोलेनाथ में दम होता तो तुम मेहनत के बावजूद गरीब क्यों होते? जाओ पहले मेहनत करना सीखो, फिर भीख मांगना। गोपाल ने उन्हें फटकार कर भगा दिया। उसकी कठोरता ने गांव वालों के हृदय को चोट पहुंचाई। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां मोनिका रोज पूजा करती थी। मंदिर की दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और उसे मरम्मत की जरूरत थी। गांव के मुखिया ने गोपाल से संपर्क किया। मुखिया ने कहा, गोपाल सेठ, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। यदि आप थोड़ा सा धन दान कर दें तो हम मंदिर की मरम्मत करवा सकते हैं। यह पुण्य का काम होगा और भोलेनाथ आपको और समृद्धि देंगे। गोपाल भड़क उठा। गोपाल ने अपमानजनक ढंग से कहा, मंदिर मरम्मत? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं अपनी मेहनत का धन ऐसी बेकार चीजों पर क्यों लगाऊं? मैं भाग्य और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। जाओ अपने भोलेनाथ से कहो कि वह खुद अपने मंदिर की मरम्मत करें। गोपाल ने मंदिर के लिए दान देने से साफ इनकार कर दिया। उसकी इस धार्मिक अनास्था ने मोनिका के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। मोनिका ने गोपाल के इस अहंकारी और अपमानजनक व्यवहार को देखा। उन्होंने देखा कि गोपाल अब मेहनत को छोड़कर केवल सोने के नशे में डूब चुका था। उस रात मोनिका अपने घर के छोटे से पूजा घर में गईं, जहां उन्होंने छोटा शिवलिंग स्थापित कर रखा था। वह घंटों रोती रहीं। मोनिका ने आंसू बहाते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे देवों के देव महादेव, मुझे धन की कोई लालसा नहीं है, पर मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दीजिए। उनका अहंकार अब धर्म का भी अपमान कर रहा है। उनकी मेहनत को फल देने के बाद अब उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाइए। उन्हें एहसास कराइए कि यह दैवीय रत्न उनकी मेहनत नहीं बल्कि आपका वरदान है। मोनिका ने कठोर व्रत का संकल्प लिया कि जब तक गोपाल का अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक वह केवल जल पर रहेंगी और अखंड शिव जाप करेंगी। अगले दिन गोपाल हमेशा की तरह सोना बनाने के लिए तैयार था। उसने पत्थर को उठाया और एक बड़े लोहे के टुकड़े से छूने वाला ही था। तभी अचानक और अकारण पत्थर गोपाल के हाथ से छूटकर उसके घर के पीछे झाड़ियों में गिर गया। गोपाल ने झल्ला कर पत्थर को उठाया। उसे लगा जैसे पत्थर बहुत गर्म हो गया हो। ये पहली बार था जब पत्थर ने असामान्य व्यवहार किया था। गोपाल ने इसे अज्ञानता में एक छोटी सी घटना मानकर अनदेखा कर दिया, पर मोनिका जो पास ही शिव जाप कर रही थीं, समझ गईं। उन्हें लगा जैसे भोलेनाथ ने गोपाल के अहंकार के कारण पहला मौन संकेत दिया है। देवी लीला अब शुरू होने वाली थी। गोपाल ने पत्थर के गिरने की घटना को अनदेखा कर दिया। उसका मन अब सीमित सोना बनाने से ऊब चुका था। वह सोचता था कि इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर होना चाहिए। गोपाल ने गांव के सबसे अनुभवी और ईमानदार कारीगरों को बुलाया और उन्हें अपमानजनक शर्तों पर सोना बनाने के काम पर लगाया। उसने उन्हें उच्च वेतन का लालच दिया, पर उन्हें अत्यधिक दबाव और कठोर व्यवहार के साथ काम करने को कहा। गोपाल ने एक बड़ा व्यावसायिक खतरा मोल लेने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर विशाल मात्रा में बेहद उच्च गुणवत्ता वाला लोहा खरीदा। उसका इरादा था कि वह एक ही बार में इस सारे लोहे को सोने में बदलकर शहर के सबसे बड़े व्यापारियों को बेच देगा और विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी मोनिका को भी इस बारे में घमंड से बताया। गोपाल ने कहा, मोनिका देखो, ये है असली बुद्धि। तुम छोटे मोटे व्रत रखती हो, मैं एक ही झटके में अरबपति बनूंगा। मेरी ताकत के आगे ये पत्थर भी झुक गया है। मोनिका ने शांत और दुखी स्वर में कहा, स्वामी, मेहनत अच्छी चीज है,
पर इतना बड़ा लोभ और अहंकार ठीक नहीं है। हमें संतोष रखना चाहिए, कहीं भोलेनाथ आपसे क्रोधित न हो जाएं। गोपाल ने मोनिका की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि मोनिका ईर्ष्या के कारण ऐसा कह रही है। अगले दिन गोपाल अपने नए कारखाने, जो उसका नया घर था, वहां गया जहां लोहे का विशाल ढेर लगा था। गोपाल बहुत उत्साहित था। उसने पत्थर को उठाया और अपनी ताकत पर घमंड किया और पूरी एकाग्रता के साथ लोहे के पहले बड़े टुकड़े को सोने में बदलने के लिए पत्थर से छुआ। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। पहला स्पर्श होते ही लोहे का वह टुकड़ा पूरा सोना नहीं बना, उसका केवल आधा भाग ही सोने में बदला और आधा भाग वैसा का वैसा ही लोहे का रहा। गोपाल हैरानी से पीछे हट गया। उसने पसीना पोंछा और सोचा कि शायद छूने में कोई गलती हो गई होगी। उसने दोबारा कोशिश की। लोहे के दूसरे टुकड़े को छूने पर सोना बनने की प्रक्रिया और कम हो गई। सोना बनने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी हो गई थी और पत्थर अब पहले की तरह तेज नहीं चमक रहा था। उसकी सुनहरी चमक में फीकापन आ गया था। गोपाल के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वह डर गया। वह जल्दी जल्दी कई और टुकड़ों पर पत्थर को छुआ, पर परिणाम हर बार खराब होता गया। गोपाल समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। वह घबराकर मोनिका के पास भागा। गोपाल ने कांपते हुए मोनिका से कहा, मोनिका देखो, ये पत्थर अब ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी शक्ति कम हो रही है। मैंने तो सारा धन इस लोहे पर लगा दिया है। मोनिका, जो अखंड शिव जाप कर रही थीं, उन्होंने शांत नेत्रों से गोपाल को देखा। उन्हें लगा जैसे भोलेनाथ अब लीला कर रहे हैं। मोनिका ने गहरे स्वर में कहा, स्वामी, ये पत्थर नहीं, ये आपका अहंकार है जो क्षीण हो रहा है। आपने धन को केवल अपनी मेहनत का फल माना। आपने देवों के देव महादेव का अपमान किया। उन्होंने आपको संकेत दिया था, पर आपने उसे अनसुना कर दिया। यह वरदान अब श्राप में बदलने वाला है। गोपाल का डर अब क्रोध में बदल गया। वह पत्थर को जमीन पर पटकना चाहता था, पर लोभ के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। गोपाल ने चीखकर मोनिका से कहा, तुम क्या कह रही हो मोनिका? अहंकार? ये अहंकार नहीं, ये मेरी मेहनत की पूंजी थी। ये पत्थर मेरा है, ये मेरी ताकत है। अब मैं क्या करूं? मैंने सारा धन इस लोहे पर लगा दिया है और ये पत्थर धोखा दे रहा है। अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे। गोपाल पूरी तरह टूट चुका था। उसके धन का अभिमान अब उसे मानसिक पीड़ा दे रहा था। मोनिका ने शांत रहते हुए प्रेम और करुणा से गोपाल को गले लगाया। उन्होंने देखा कि उनका स्वामी अब डर और पीड़ा में है और यही सही समय था जब उसे सत्य का ज्ञान दिया जा सकता था। मोनिका ने धीमे और गहरे स्वर में कहा, स्वामी, शांत हो जाइए। भय से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये पत्थर कोई मशीन नहीं है जिसे आपकी मर्जी से चलना है। ये दैवीय वरदान है। मोनिका ने गोपाल को सत्य का बोध कराया। मेहनत बनाम भाग्य। ये सच है कि आपने कठिन परिश्रम किया, पर यह पत्थर आपको भाग्य से मिला। आपने मेहनत को तो पूजा, पर भाग्य को नकार दिया। ये वरदान केवल विनम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ काम करता है। धर्म का अपमान। आपने गरीबों को फटकारा। आपने शिव मंदिर के लिए दान देने से मना कर दिया। आपने धन को केवल अपनी शक्ति माना और ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी। यह अहंकार है स्वामी। क्षमा ही मार्ग है। अब भी देर नहीं हुई है। देवों के देव महादेव बहुत दयालु हैं। वह थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पत्थर की शक्ति आपको फिर से मिल सकती है। मोनिका ने गोपाल के हाथ से पत्थर लिया और उसे कपड़े में लपेटकर घर के मंदिर में शिवलिंग के पास रख दिया। मोनिका ने गोपाल से कहा, स्वामी, अब आप पत्थर को छोड़ दीजिए। ये पत्थर आपको सुख नहीं दे सकता। आपको सुख केवल भोलेनाथ की कृपा से मिलेगा। मैं आपको केवल 2 काम करने को कहती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि महादेव आपकी पीड़ा अवश्य दूर करेंगे। पहला काम यानी सेवा। आप गांव के उसी शिव मंदिर में जाइए जिसकी मरम्मत के लिए आपने दान देने से मना किया था। आप पूरी विनम्रता के साथ एक मजदूर की तरह
मंदिर की सेवा और सफाई कीजिए। वहाँ के पुजारी से क्षमा मांगिए। दूसरा काम यानी क्षमा और कृतज्ञता, उन गरीब किसानों को ढूंढिए जिन्हें आपने फटकारा था। उन्हें आदर के साथ बुलाइए, उनसे क्षमा मांगिए और उन्हें बीज खरीदने के लिए धन दीजिए। उन्हें बताइए कि ये धन आपको भाग्य से मिला है, आपके अकेले की मेहनत नहीं है। गोपाल अब अहंकार में नहीं बल्कि डर और निराशा में था। वह जानता था कि अब मोनिका ही उसकी एकमात्र आशा है। गोपाल के मन में संघर्ष चल रहा था। एक और पुराना अहंकार था तो दूसरी ओर पुनः धनवान बनने की तीव्र इच्छा और पत्थर की शक्ति खोने का डर। वह जानता था कि अब उसके पास मोनिका की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने कीमती वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहने। झुके हुए मन से वह उस शिव मंदिर की ओर चल दिया जिसकी मरम्मत के लिए उसने कुछ दिन पहले दान देने से इनकार कर दिया था। मंदिर में पुजारी शांत भाव से पूजा कर रहे थे। गोपाल ने पुजारी के पास जाकर पूरी विनम्रता से उनके चरणों को छुआ। गोपाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धन के मद में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका और देवों के देव महादेव का अपमान किया। मैंने इस पवित्र मंदिर की मरम्मत के लिए दान देने से मना कर दिया था। मैं घोर अपराधी हूं। पुजारी, जो गोपाल के अहंकार से परिचित थे, हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि यह वही अहंकारी सेठ है जो कुछ दिन पहले भक्ति का मजाक उड़ा रहा था। पुजारी ने प्रेम से गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गोपाल, महादेव बहुत दयालु हैं। वह अपमान को नहीं, तुम्हारे पश्चाताप को देखते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो वह तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। गोपाल ने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए और मुझे मंदिर की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं एक मजदूर की तरह अपने पसीने से इस मंदिर को साफ करूंगा। गोपाल ने अगले कई दिनों तक मंदिर की सेवा में अपना पूरा समय लगा दिया। वह भूल गया कि वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति है। उसने झाड़ू उठाई और मंदिर का कोना कोना साफ किया। उसने पसीना बहाकर मंदिर की पुरानी दीवारों को रगड़कर साफ किया, घास हटाई और टूटे हुए पत्थरों को व्यवस्थित किया। यह वही पसीना था जो वह खेती में बहाता था, पर इस बार पसीने में अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप और विनम्रता थी। गांव के लोग हैरानी से ये सब देखते थे। वे देखते थे कि सेठ गोपाल, जिसने मेहनत को तो पूजा पर भोलेनाथ को नकारा था, अब बिना किसी स्वार्थ के मजदूर की तरह मंदिर की सेवा कर रहा है। मोनिका हर दिन गोपाल को दूर से देखती थी। उन्हें खुशी थी कि भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और गोपाल को सद्बुद्धि दी है। जब गोपाल सेवा करके घर लौटता तो मोनिका उसे साधारण भोजन देती। गोपाल अब शिकायत नहीं करता था। उसका मन अब शांत और संतोष से भरा रहता था। लेकिन गोपाल जानता था कि उसका दूसरा बड़ा कर्तव्य अभी बाकी है, उन गरीब किसानों से क्षमा मांगना जिन्हें उसने धन के मद में फटकारा था। गोपाल जानता था कि मोनिका द्वारा बताए गए मार्ग का दूसरा महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी है, उन गरीब किसानों से क्षमा मांगना जिन्हें उसने धन के मद में अपमानित किया था। एक दिन शाम को जब सारे किसान अपने खेतों से थके हारे वापस गांव लौट रहे थे, गोपाल उनके रास्ते पर खड़ा हो गया। गोपाल ने साधारण वस्त्र पहने थे और उसके चेहरे पर गहरी विनम्रता थी। किसानों ने गोपाल को देखकर अचरज किया। उन्हें लगा कि शायद गोपाल उन्हें फिर से मजाक उड़ाने के लिए खड़ा है। गोपाल ने हाथ जोड़कर झुके हुए सिर के साथ उन सभी किसानों से कहा, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी कठोर आवाज को कोमल करते हुए कहा, भाइयों, मैंने धन के मद में आप सभी का और आपकी मेहनत का घोर अपमान किया। मैंने कहा था कि मेहनत बेकार है और भाग्य कुछ नहीं होता, पर मैं गलत था। गोपाल ने सच्चाई स्वीकार की। मुझे ये अमूल्य पत्थर मेरी मेहनत के साथ साथ ईश्वर की असीम कृपा से मिला था। मैंने इस वरदान को केवल अपनी शक्ति माना और आप लोगों को दुखी किया। किसानों ने देखा कि यह वही अहंकारी गोपाल है जो अब सच्चाई में पश्चाताप कर रहा है। उनका क्रोध करुणा में बदल गया। गोपाल ने अपनी क्षमा याचना पूरी करने के बाद एक दूसरा कार्य किया। गोपाल ने अपने पास बचे हुए स्वर्ण भंडार में से कुछ धन निकाला
और उसे विनम्रता से किसानों के सामने रखा। गोपाल ने कहा, भाइयों, मुझे पता है कि आप बीज और खेती के लिए धन की आवश्यकता में है। यह धन मेरी ओर से नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव की ओर से आप सभी के लिए भेंट है। इसे स्वीकार करें और ईमानदारी से मेहनत करें। मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। गोपाल ने उन्हें केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि उनके साथ प्रेम और सम्मान भी बांटा। किसानों ने खुशी और हैरानी से धन स्वीकार किया। वे समझ गए थे कि गोपाल का हृदय परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने हंसते हुए गोपाल को आशीर्वाद दिया। एक वृद्ध किसान ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम सबसे धनी तब थे जब तुम्हारे पास पत्थर था, पर तुम सबसे बड़े आज बने हो जब तुम्हारे पास विनम्रता और दयालुता है। महादेव तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। गोपाल जब शांत मन से घर लौटा तो उसने अपनी पूरी कहानी मोनिका को बताई कि कैसे उसने किसानों से क्षमा मांगी और उन्हें सहायता दी। मोनिका की आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर भोलेनाथ का धन्यवाद किया। उन्हें लगा कि उनके अखंड शिव जाप का फल उन्हें मिल गया है। उनका स्वामी अब अहंकार से मुक्त हो चुका है। मोनिका ने प्रेम से गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, स्वामी, विनम्रता ही सच्ची दौलत है। आपने सेवा और क्षमा से महादेव को प्रसन्न किया है। अब हमें विश्वास रखना चाहिए। गोपाल अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसने अब फिर से पत्थर की शक्ति को आजमाने की बजाय भोलेनाथ पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। एक रात जब गोपाल और मोनिका अपने घर के मंदिर के पास बैठे थे, मोनिका ने शांत स्वर में गोपाल से कहा, स्वामी, अब आपने अपने अहंकार का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। आपने सेवा और क्षमा से महादेव को प्रसन्न किया है। अब आपको डरना नहीं चाहिए। मोनिका ने कपड़े में लिपटे हुए भाग्य के पत्थर को उठाया और प्रेम से गोपाल को दिया। मोनिका ने कहा, मेहनत और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह पत्थर आपकी मेहनत के साथ साथ भोलेनाथ का वरदान भी है। आप इसे केवल अपनी शक्ति न समझें। गोपाल ने गहरे विश्वास के साथ पत्थर को अपने हाथ में लिया। उसने मंदिर की ओर देखा जहां छोटा शिवलिंग स्थापित था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और पूरी विनम्रता से प्रार्थना की। गोपाल ने मन ही मन कहा, हे देवों के देव महादेव, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। यह पत्थर आपका वरदान है और मैं केवल इसका सेवक हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इसका उपयोग आपकी सेवा और गरीबों की सहायता के लिए करूँगा। गोपाल ने धीरे से आंखें खोली। उसमें देखा कि पत्थर अब पहले से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। उसकी सुनहरी आभा पूरे कमरे में फैल गई थी। गोपाल ने बिना किसी लोभ या घमंड के केवल परीक्षण के लिए पास रखी हुई छोटी सी लोहे की पत्ती पर पत्थर को छुआ। चमत्कार हो गया। लोहे की पत्ती छूते ही पूरी तरह से शुद्ध सोने में बदल गई। इसमें कोई कमी नहीं थी। सोने में बदलने की प्रक्रिया तुरंत और अचूक थी। गोपाल हैरानी से खड़ा रह गया। उसका हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर गया। उसने देखा कि शक्ति वापस आ गई थी और अब पहले से भी ज्यादा शुद्ध थी। उसने तुरंत पत्थर को जमीन पर रखा और भोलेनाथ के सामने घुटने टेक दिए। गोपाल ने गदगद स्वर में कहा, धन्यवाद महादेव, आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं समझ गया कि अहंकार से वरदान भी श्राप बन जाता है और विनम्रता से श्राप भी वरदान में बदल जाता है। मोनिका की आंखें भी आनंद से नम थीं। उनका अखंड शिवजाप सफल हो चुका था। उनके स्वामी को अब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगले दिन गोपाल ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने कारीगरों को बुलाया और प्रेम से उन्हें उच्च वेतन के साथ काम दिया। उसने पहले से खरीदे गए सारे लोहे को सोने में बदला, पर इस बार लोभ के लिए नहीं, बल्कि अपने ऋण चुकाने और समाज सेवा के लिए। गोपाल ने मोनिका से कहा, मोनिका, अब मैं केवल सोना बनाने में अपना जीवन नहीं लगाऊंगा। ये पत्थर अब हमारे गांव के लिए वरदान बनेगा। मैं अपनी मेहनत, इस पत्थर और भोलेनाथ की कृपा का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा। गोपाल ने अब सच्ची अमीरी का अर्थ समझ लिया था। धन वो नहीं है जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो है
जो दूसरों के जीवन में खुशहाली ला सके। गोपाल ने अपने कंपनी का नाम महादेव कृपा रखा। अब उसका लक्ष्य केवल सोना बनाना नहीं, बल्कि समाज को समृद्धि देना था। सेवा कार्य का आरंभ। गोपाल ने सबसे पहला काम वही किया जिसके लिए उसने दान देने से इनकार कर दिया था। शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर का निर्माण। गोपाल ने सबसे उत्तम कारीगरों को बुलाया और गांव के प्राचीन शिव मंदिर का भव्य निर्माण शुरू करवाया। उसने सारे खर्च स्वयं उठाए और सुनिश्चित किया कि मंदिर केवल पत्थर का नहीं, बल्कि श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम हो। जल की व्यवस्था। गांव में सूखे की अक्सर समस्या रहती थी। गोपाल ने अपने धन से गांव में गहरा कुआं खुदवाया और सिंचाई के लिए नई नहरें बनवाईं। ये सुविधा सभी किसानों के लिए निःशुल्क रखी गई। गरीबों को रोजगार। उसने अपने कारखाने में केवल सोना बनाना कम कर दिया और गरीब युवकों को अन्य कारीगरी और ईमानदारी का काम सिखाया। उन्हें उच्च वेतन दिया ताकि उनके घर में भी खुशहाली आए। मोनिका की शिव भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं थी। जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो मोनिका ने वहां रोज सुबह शाम जाकर पूजा करना शुरू कर दिया। उनकी अखंड भक्ति से मंदिर में एक दिव्य शांति छा गई। गांव के लोग अब गोपाल को गोपाल सेठ नहीं, बल्कि गोपाल सेवक कहकर बुलाते थे। वे गोपाल की विनम्रता और दयालुता से अत्यंत प्रभावित थे। गोपाल ने कभी भी उस दैवीय पत्थर का प्रदर्शन नहीं किया। वह पत्थर अब तिजोरी में नहीं, बल्कि मंदिर के तहखाने में सुरक्षित रहता था और उसका उपयोग केवल समाज की अत्यधिक जरूरत पड़ने पर ही किया जाता था। एक दिन गांव के मुखिया गोपाल के पास आए। मुखिया ने विनम्रता से कहा, गोपाल, आपने हमें सिखा दिया कि सच्चा धनवान कौन होता है। आपने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। भोलेनाथ हमेशा सेवा करने वालों के साथ रहते हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, राधे राधे मुखिया जी, ये सब मेरी पत्नी मोनिका की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा का फल है। मैं तो केवल एक सेवक हूं। गोपाल अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। जब वो शाम को अपने परिवार के साथ बैठता तो वो पहले की तरह अपनी मेहनत की बड़ाई नहीं करता था। वो अब हाथ जोड़कर कहता, मोनिका, आज मैंने ये काम किया, वो काम किया, ये सब भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हुआ। मेरी मेहनत ने मुझे पत्थर तक पहुंचाया, पर आपकी भक्ति ने उस पत्थर को वरदान बनाए रखा। गोपाल ने सत्य को स्वीकार कर लिया था। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है और भाग्य ईश्वर की कृपा। जब मेहनत और भाग्य एक साथ मिलते हैं तो अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता ही सच्ची समृद्धि लाती है। गोपाल की सबसे पहली गलती ये थी कि उसने मेहनत को ही सब कुछ मान लिया था। गलत धारणा। गोपाल मानता था कि यदि वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो सफलता उसका अधिकार है, ना कि वरदान। परिणाम, जब उसे भाग्य का पत्थर मिला तो उसने उसे केवल अपनी मेहनत का फल मानकर ईश्वर और भाग्य को नकार दिया। ये मान्यता ही उसके अहंकार की जड़ थी। सत्य। मेहनत एक माध्यम है, साध्य नहीं। ये हमें क्षमता देती है, पर अवसर और फल अक्सर दैवीय कृपा या भाग्य से मिलते हैं। यदि भाग्य साथ ना दे तो सबसे मेहनती व्यक्ति भी अभाव में रह सकता है। गोपाल की पत्नी मोनिका की शिव भक्ति ने उसे सच्चाई दिखाई। मोनिका हमेशा कहती थी कि भोलेनाथ जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पत्थर का आगमन। दैवीय पत्थर गोपाल को उसकी मेहनत के कारण नहीं, बल्कि उसकी मेहनत के बावजूद भी कष्ट झेलने के कारण एक वरदान के रूप में मिला था। यह भाग्य था जिसने उसे खोई हुई खुदाई में सबसे अमूल्य वस्तु तक पहुंचाया। शक्ति का क्षरण। जब गोपाल ने अहंकार दिखाया और धर्म और दयालुता का अपमान किया तो पत्थर की शक्ति कम होने लगी। यह सिद्ध करता है कि भाग्य अहंकारी लोगों का साथ नहीं देता। वरदान तभी तक वरदान रहता है जब तक हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। सत्य। भाग्य कोई काल्पनिक चीज नहीं है,
ये ईश्वर की कृपा और हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। ये मेहनत का सहारा बनकर आता है, पर यह विनम्रता और कृतज्ञता की शर्त पर ही काम करता है। गोपाल को सच्चा ज्ञान तब हुआ जब उसने सेवा और क्षमा के बाद पत्थर को उठाया। उसने स्वीकार किया कि मेहनत उसकी जिम्मेदारी है और पत्थर महादेव का वरदान। उसने धन को अहंकार की वस्तु मानने के बजाय समाज सेवा का माध्यम माना। मेहनत से उसने पत्थर को ढूंढा और विनम्रता से उसने पत्थर की शक्ति को स्थायी बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत, कर्म आवश्यक है, पर स्थायी समृद्धि और शांति के लिए भाग्य यानी ईश्वर की कृपा और उसके प्रति विनम्रता अपरिहार्य है। कठिन परिश्रम करते रहिए, पर फल के लिए हमेशा भोलेनाथ के प्रति कृतज्ञ रहिए। जब गोपाल अपने अहंकार में ईश्वर और भाग्य को नकार रहा था, तब भी मोनिका की शिव भक्ति में कोई कमी नहीं आई। अखंड विश्वास। मोनिका का सोमवार का व्रत और अखंड शिव जाप केवल पूजा नहीं था, बल्कि अंधकार में प्रकाश का दीप था। वो जानती थीं कि मेहनत के बावजूद जो अभाव है वो महादेव की परीक्षा है। प्रार्थना की दिशा। मोनिका ने कभी भी धन या सुख के लिए प्रार्थना नहीं की। उनकी प्रार्थना हमेशा गोपाल की सद्बुद्धि और अहंकार से मुक्ति के लिए थी। ये भक्ति की उच्चतम अवस्था है, जहां भक्त स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दया मानता है। मोनिका की ये निस्वार्थ भक्ति ही वो आध्यात्मिक शक्ति थी जिसने भाग्य के पत्थर पर अहंकार के नकारात्मक प्रभाव को निष्प्रभावित किया। जब गोपाल पत्थर की शक्ति खोने पर क्रोधित हुआ, तो मोनिका ने डरने या घबराने के बजाय शांत और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया दी। सत्य का बोध। मोनिका ने तुरंत समझ लिया कि पत्थर का क्षीण होना भौतिक कमी नहीं, बल्कि गोपाल के अहंकार का प्रतिबिंब है। उन्होंने भयभीत होने के बजाय सत्य को स्पष्ट किया। सही मार्गदर्शन। मोनिका ने गोपाल को सीधे धन बनाने का मार्ग नहीं बताया, बल्कि उसे सेवा और क्षमा का कठिन मार्ग चुनने को कहा। उन्होंने मंदिर की सेवा और किसानों से क्षमा को पहला कदम बताया, क्योंकि वो जानती थीं कि शुद्ध हृदय ही दैवीय वरदान को पुनः प्राप्त कर सकता है। मोनिका ने सिद्ध किया कि भक्ति केवल मंदिर में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी धैर्य, विवेक और सच्चाई पर अटल रहना है। मोनिका की शिक्षाओं का अंतिम फल ये था कि गोपाल ने धन का उपयोग समाज सेवा में किया। प्रेरणा स्रोत। गोपाल द्वारा मंदिर का निर्माण, कुआं खुदवाना और गरीबों को रोजगार देना, ये सब मोनिका के दयालु स्वभाव और शिव भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव था। मोनिका ने अपने आचरण से सिखाया कि सच्चा धन वो है जो दूसरों के काम आए। गोपाल, जो पहले मंदिर और गरीबों का अपमान करता था, अब उन्हीं की सेवा करके सच्चा सुख पा रहा था। ये मोनिका की भक्ति की सफलता थी। गोपाल की ये कथा हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि मानव जीवन में मेहनत और भाग्य दोनों का समान महत्व है। गोपाल ने अपनी असाधारण मेहनत से दैवीय रत्न को ढूंढा, लेकिन जैसे ही उसने अहंकार किया और उस वरदान को केवल अपनी ताकत का फल माना, तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई। पत्नी मोनिका की अटूट शिव भक्ति और विवेक ने ही उसे सही मार्ग दिखाया। मोनिका ने उसे सिखाया कि धन और शक्ति भोलेनाथ की अमानत हैं और उनके प्रति कृतज्ञता और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। जब गोपाल ने अपने अहंकार का त्याग करके मंदिर की सेवा की और गरीबों से क्षमा मांगी, तभी पत्थर की चमत्कारिक शक्ति वापस आई। ये कथा हमें सच्चा ज्ञान देती है कि समृद्धि तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वो विनम्रता और परोपकार पर आधारित ना हो। सबसे बड़ी दौलत तिजोरी में नहीं, बल्कि शांत हृदय और दूसरों की सेवा में होती है, जो अंततः गोपाल को प्राप्त हुई। भक्त बंधुओं, कथा अब अपने पावन समापन की ओर बढ़ रही है, लेकिन इससे मिलने वाली सीख आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल सकती है। याद रखना भक्तों, शिव की भक्ति वही कर पाता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका मन लालच से मुक्त हो और जिसकी आत्मा में सत्य बसता हो। महादेव को ना धन चाहिए, ना सोना, ना चांदी। उन्हें चाहिए सिर्फ आपका सच्चा मन। भक्त बंधुओं, जीवन में कभी भी धन का घमंड मत करना, क्योंकि जिसके पास आज बहुत कुछ है, वो कल खाली हाथ भी रह सकता है। लेकिन जिसके पास भक्ति है, विनम्रता है, वो हर युग में सौभाग्यवान कहलाता है। महादेव कहते हैं,
घमंड टूट जाता है, पर भक्ति कभी नहीं टूटती। इसलिए हमेशा परोपकारी बनिए, कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि बुरा सोचते सोचते इंसान खुद बुरा बन जाता है। दूसरों को सुख दो, उनकी मदद करो, गरीबों को भोजन दो, आवारा जीव जंतुओं पर दया करो, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो शिव भक्त को शिव के और करीब ले जाते हैं। याद रखना भक्तों, महादेव ही परम सत्य हैं। जो उनसे जुड़ जाता है उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। आज से संकल्प लीजिए, रोज कम से कम कुछ क्षण ओम नमः शिवाय का नाम जप अवश्य करेंगे। ये नाम जप आपके मन को शांत करेगा, आपके घर में सकारात्मकता लाएगा, आपकी औलाद की रक्षा करेगा और हर दिशा में मंगल ही मंगल करेगा। और हाँ, एक बात जान लीजिए, एक दिन, एक समय, एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आपके हर कर्म का हिसाब होगा। और उस दिन महादेव ये देखेंगे कि आपने कितनी भक्ति की, कितना दया दिखाई, कितना प्रेम बांटा, कितना सत्य जिया। अगर आपने ये सब किया है तो समझिए कि आप शिव जी के प्रिय बन चुके हैं, और प्रिय भक्त पर भगवान शिव की कृपा अवश्य बरसती है, चाहे देर से ही सही, पर कभी खाली नहीं जाती। भक्त बंधुओं, यदि आप ऐसी ही पावन, जीवन बदल देने वाली कथाएं हर दिन सुनना चाहते हैं तो हमारे श्री ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब नई कथाओं के द्वार खोल देता है और आपकी भक्ति की डोर को महादेव से और भी मजबूत कर देता है। और अब अंत में मेरी गहरी, सच्ची, आत्मिक प्रार्थना, हे भोलेनाथ, जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से अंत तक सुना है, उसके जीवन में सुख बरसाइए, उसके घर में समृद्धि भर दीजिए, उसकी औलाद की रक्षा कीजिए, उसके हर कदम में मंगल कर दीजिए, हर दिशा में आपकी कृपा, हर सांस में आपका आशीर्वाद रहे। भक्तों, प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।